क्या आपने कभी किसी ऐसे कुत्ते के बारे में सुना है जो मरने के बाद भी जिंदा दिखता है? क्या आप जानते हैं कि कुछ जगहों पर जानवर सिर्फ पालतू नहीं होते, बल्कि वे आत्माओं के रक्षक भी बन जाते हैं? आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी रात में अकेले किसी कुत्ते को देखकर नजरें न मिलाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। यह घटना उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है, जहां पहाड़ों के बीच एक पुराना कब्रिस्तान था। गांव के लोग कहते थे कि उस कब्रिस्तान की रखवाली एक काले रंग का विशाल कुत्ता करता था। वह हर रात कब्रों के पास घूमता था और अगर कोई रात के समय वहां आता तो वह जोर जोर से भौंकता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह कुत्ता जिंदा नहीं था। साल 1995 में गांव के पास एक नया चर्च बनाया गया। चर्च के पास ही एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां गांव के बुजुर्गों की कब्रें बनी हुई थी। लेकिन इस कब्रिस्तान को लेकर कई कहानियां मशहूर थी। गांव के लोग मानते थे कि यहां किसी बुरी आत्मा का साया है और अगर कोई रात के समय वहां गया तो वह वापस नहीं लौटता। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उस कब्रिस्तान में हमेशा एक कुत्ता रहता था, एक काला, बड़ा और डरावना कुत्ता। लोगों का कहना था कि यह कुत्ता पिछले 30 सालों से कब्रिस्तान की रखवाली कर रहा था। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने बताया कि यह कुत्ता 50 साल पहले मर चुका था, फिर भी लोग इसे अब भी रात में कब्रों के पास घूमते हुए देखते थे। कई बार गांव वालों ने इसे भगाने की कोशिश की, लेकिन जो भी इसे मारने की कोशिश करता, वह कुछ दिनों बाद अजीब हालत में मर जाता। साल 2010 की बात है। गांव में 3 युवक, राजन, विवेक और सूरज, इस कहानी को मजाक मानते थे। भूतिया कुत्ता? हाँ, लगता है ये गांव वाले ज्यादा भूतिया फिल्में देखते हैं, राजन ने हंसते हुए कहा। लेकिन सूरज ने एक खौफनाक बात सुनी थी। तुम लोग नहीं जानते, मेरे चाचा ने उस कुत्ते को पत्थर मारने की कोशिश की थी। अगले ही दिन उनकी रहस्यमयी मौत हो गई थी, सूरज ने धीरे से कहा। लेकिन राजन और विवेक ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। अगर सच में ऐसा कुत्ता है तो चलो आज रात उसे देखते हैं, राजन ने कहा। वे तीनों आधी रात को कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। चांदनी रात थी, चारों ओर अजीब सन्नाटा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन कब्रिस्तान के पास आते ही तापमान अचानक गिरने लगा। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें हल्की हल्की खराश की आवाजें सुनाई दी। और फिर कब्रों के बीच एक परछाई दिखी। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी में एक भारी भरकम काला कुत्ता नजर आया। उसकी लाल जलती हुई आंखें थीं और वह एक कब्र के पास बैठा हुआ था। क्या यह सच में भूतिया कुत्ता है? विवेक ने घबराते हुए कहा। कुत्ता धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल असामान्य थी, ना ज्यादा तेज, ना ज्यादा धीमी, लेकिन उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। राजन ने हंसते हुए एक पत्थर उठाया और कुत्ते की ओर फेंका। तभी कुत्ता जोर से गुर्राया और उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गईं। अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। कब्रों के पत्थर खुद ब खुद हिलने लगे और पास के पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। कुत्ता अब भौंक नहीं रहा था, बल्कि उसके मुंह से एक डरावनी, अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ चीख रही हों। विवेक ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। एक कंकाल जैसी परछाई उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। तीनों के दिमाग सुन्न हो चुके थे। भागो, सूरज चीखा और वे तीनों उल्टे पैर दौड़ पड़े। लेकिन कुत्ता उनका पीछा करने लगा। उसकी रफ्तार इंसानी दौड़ से ज्यादा थी। राजन लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया,
लेकिन सूरज और विवेक डर के मारे भागते चले गए। राजन ने देखा कि कुत्ता उसके पास पहुंच चुका था, लेकिन अब वह कुत्ते की जगह एक अजीब शक्ल की आत्मा थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके हाथ बड़े बड़े पंजों में बदल चुके थे। अगली सुबह गांव वालों को राजन की लाश कब्रिस्तान के पास मिली। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके शरीर पर कुत्ते के दांतों के गहरे निशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी लाश के पास ही काले कुत्ते के पैरों के निशान थे। आज भी गांव के लोगों का कहना है कि अगर कोई रात के समय उस कब्रिस्तान के पास जाता है तो उसे काले कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है, और अगर आप कभी गलती से उसकी आंखों में आंखें डाल लें तो वह आपको अपने साथ ले जाएगा। कहते हैं कि वह कुत्ता उन आत्माओं का रक्षक है जो कब्रिस्तान में कैद हैं। अगर कोई वहां छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो वह कभी वापस नहीं लौटता। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर आप आधी रात को किसी वीरान जगह पर एक काला कुत्ता देखें और वह बिना पलक झपकाए आपको घूरने लगे, तो समझ जाइए कि वह कोई आम कुत्ता नहीं, बल्कि मौत का पहरेदार है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली डरावनी कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके।